हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी देखा है। आप देख सकते हो 2020 में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं यूपीएससी में, और अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें हम लोगों ने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है यूपीएससी रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो प्लेलिस्ट जा करके सारे वीडियोस देख लेना। तो ये तो आ गया प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन है तो उसमें ह्यूमन राइट्स करके एक अलग सेपरेट चैप्टर है, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ाया जाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और ऐसे भी आप मेंस में बहुत जगह ह्यूमन राइट्स की बात हर जगह होती है, तो आप उसको एथिक्स के पेपर में जीएस 4 में यूज कर सकते हो, एसए में यूज कर सकते हो ये सब टर्म को। सो दैट इज व्हाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपने देखा होगा 2011 का और अभी 2020 में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। अगर दोनों क्वेश्चन देखोगे तो आप गौर करोगे तो इसमें क्या बात हुआ जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी चीज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आती है ना। 2011 पूछा गया, 2020 में पूछा गया जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और इंडिया में जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से प्रोविजन में आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का शैडो मिलेगा, राइट। ये बात हुई ना। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब यूडीएचआर के जो प्रिंसिपल्स और जितने भी आर्टिकल्स है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये इसी के तरफ यूपीएससी आपको इशारा कर रहा है, तो वही हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, एक चीज और है, हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, डिटेल आंसर डिस्कशन करेंगे 2020 वाले का और 2011 वाले का लास्ट में, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन जनरल असेंबली के द्वारा पास किया गया था। दैट कोडिफाइज सम ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। अब देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। आपको पता हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के तक, और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। तो उसमें हुआ यह था कि उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि एक कॉन्सेप्ट दिया जाए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसा राइट्स है जो कि आप किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी कंट्री या किसी क्रीड या किसी जेंडर से बिलोंग करते हो, उससे पहले आपको ये राइट्स मिलना चाहिए। ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर नेशन आपको ये राइट्स मिलना चाहिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ये सबके लिए है, हर इंसान। जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू शुड गेट दीज राइट्स। क्योंकि आप एक इंसान है इसलिए आपको ये राइट्स मिलना चाहिए। और ये रेजोल्यूशन यूएन जनरल असेंबली ने पास किया था और इस कमेटी को हेड किया था एलियनर रूजवेल्ट, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो यूएस प्रेसिडेंट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, है ना, आपने सुना होगा। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ थी, उनके द्वारा ये कमेटी चेयर की गई थी जिसने ये रिकमेंड किया था इस रेजोल्यूशन को। और ये रेजोल्यूशन साइन हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए आपको पता है हर साल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं। सो हर साल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 58 यूएन मेंबर्स थे और 49 ने वोट किया था फेवर में और किसी ने अगेंस्ट में नहीं किया था। 8 लोग एब्सटेन कर लिए थे और दो कंट्री ने वोट नहीं किया था। लोग नहीं, कंट्री, है ना। और आपको पता होगा इसमें 30 आर्टिकल्स होता है। ये सारे 30 आर्टिकल्स को हम लोग एक रफ आइडिया में जानेंगे, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन आया है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या मेंशन है ना। 10 दिसंबर 1948, है ना, पेरिस में इसको साइन किया गया था। तो वही इसमें 30 आर्टिकल्स है, बेसिक राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में डिस्कशन है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि ये ना इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा, पीएसआईआर के ऑप्शन में अक्सर पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट है, राइट्स करके एक सिलेबस में टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें ही पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें 3 राइट्स आता है, 3 चीज आता है। पहला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में अडॉप्ट किया गया। उसके बाद इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में अडॉप्ट किया गया, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1976 में, 1966 में इसको भी किया गया और 1976 में इन्फोर्स में है। तो इन तीनों को मिला करके इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें से यूडीएचआर जो है एक है। ओके, सो हम लोग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हैं नाउ। तो अगर आप देखोगे ये प्रीएम्बल है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, उसी तरह इसका प्रीएम्बल है फ्रीडम, जस्टिस, पीस इन द वर्ल्ड, इस की बात करें, कंसाइंस ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो ये सब बात करें, आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, है ना। लेकिन हम लोग जो मेन डिस्कस करेंगे वो सारा 30 आर्टिकल, ऑल 30 आर्टिकल्स को एक रफ आइडिया में डिस्कस करेंगे, बिकॉज पर क्वेश्चन आया है। आर्टिकल 1 क्या कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री इक्वल, है ना। राइट्स एंड फ्रीडम, है ना। डिक्लेरेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, हर को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, है ना।
एवरीवन हैज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिस तरह इंडिया में आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरह की चीज मेंशन है ना, जो कि फंडामेंटल राइट है इंडिया में, है ना। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहते हैं कि स्लेवरी और सर्विट्यूड के अगेंस्ट, जैसे इंडिया में आर्टिकल 23 24 कहता है ना, उसी के टाइप की चीज हो गई आर्टिकल 23 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और क्रूअल, अगेन वही 23 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के फंडामेंटल राइट मेंशन है, वैसे यहाँ मेंशन है। एवरीवन हैज राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, है ना। तो ये सब चीजें, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये सब जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है, हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ, जैसे आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। Everyone has right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating fundamental right. अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप किसी इफेक्टिव नेशनल लेवल ट्रिब्यूनल पर जा सकते हो, जैसे आर्टिकल 32 है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बस ही हुआ। नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्री अरेस्ट, है ना, आर्टिकल 21 22 में लिखा हुआ है। ऐसे ही बिना मतलब कि किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ना। प्रॉपर ट्रायल प्रोसीजर होना चाहिए, विदाउट एनी अरेस्ट, ऐसे विदाउट हरासमेंट नॉर्मली अरेस्ट नहीं किया सकता है। विदाउट आर्बिट्री मतलब ऐसे जैसे तैसे चाहे, विदाउट एनी प्रूफ। एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी ऑफ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग, यस वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी इन्हें बोलते हैं ना कि बोथ साइड शुड बी हर्ड, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड एटसेट्रा, वही बात हो रही है, डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स। आर्टिकल 11 everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proven guilty, yes, presumption of innocence कहते हैं कि a person is assumed to be innocent until proven guilty in the court of law, principle of natural justice, ये सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में भी। तो ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ने बाय डिफॉल्ट एक आदमी को इनोसेंट माना जाए जब तक कि उसको कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सके, है ना। आर्टिकल 12 राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में इंडिया में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे आर्टिकल 12 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का है ना। आर्टिकल 13 एवरीवन हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 इंडिया में लिखा हुआ है, देखोगे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आई थिंक 19(1)(d) वगैरह में कहीं है, राइट, है ना, वैसे लिखा है राइट टू लीव एनी कंट्री, है ना। एवरीवन हैज राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो वो एज अ रेफ्यूजी दूसरी कंट्री में जा सकता है, ये सब चीजें। आर्टिकल 15 एवरीवन हैज राइट टू नेशनलिटी, है ना। आर्टिकल 16 मैन एंड फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू रेस नेशनलिटी रिलीजन हैव द राइट टू मैरी, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हादिया केस में, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल 2021 वगैरह में 20 या 21 से पूछा था, आंसर इज आर्टिकल 21, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हादिया केस में। आर्टिकल 17 एवरीवन हैज राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300 कैपिटल के अंदर, है ना। आर्टिकल 18 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, साइंस एंड रिलीजन, आर्टिकल 19 हुआ, 25 हुआ, इंडिया में लिखा हुआ है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अगेन वही आर्टिकल 19। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज फंडामेंटल राइट्स वगैरह से मेंशन है यूडीएचआर में, जो इंडिया के फंडामेंटल राइट में मौजूद है, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मौजूद है। राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, आर्टिकल 19(1)(a) या 1(b) आई थिंक, है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना। सो ये सब चीज आप देख सकते हो, है ना। अब राइट एवरीवन हैज अ मेंबर हैज अ राइट टू सोशल सिक्योरिटी, है ना। सोशल सिक्योरिटी जैसे दैट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड है ना। सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव फॉर सोशल सिक्योरिटी लाइक पीएफ वगैरह प्रोवाइड करने में। राइट टू वर्क, है ना, लीगल राइट है इंडिया में, स्पेशली मनरेगा के अंदर में था, अब इसको रिप्लेस कर देगा एमजी से वीबी जयराम जी बिल से, बट ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए ना। राइट टू रेस्ट, लीजर एटसेट्रा, रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, है ना, मतलब ये कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मतलब लेबर लॉस की बात हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉस हैं। आर्टिकल 25 राइट टू हैव स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ एडिक्वेट एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन सेल्फ एटसेट्रा, है ना। सो राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा। आर्टिकल 26 एवरीवन हैज अ राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट नाउ, आर्टिकल 21 कैपिटल में इंडिया में, ठीक है। 27 एवरीवन हैज राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, है ना, इन्हें अपने प्रैक्टिस में फॉलो कर सकता है ना, अपने कल्चर को प्रिजर्व वगैरह कर सकता है। एवरीवन इज राइट टू सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना, ये सब चीजें। 29 राइट हैज एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी, है ना, एम्प्लॉइंग फॉर एनी स्टेटस, तो ये एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। अब मैं इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोनों डिस्कस कराऊंगा यूपीएससी का, ठीक है, घबराना नहीं है, वेट करना लास्ट तक। उसी को बेसिस में रखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में बनाया गया, और ये भी जीएस में पूछा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस पे तो सिलेबस सेपरेट सिलेबस में ये, ओके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैचुटरी बॉडी है ना, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था, है ना। तो पहले क्या होता था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन हो सकते थे, फिर बाद में अमेंड किया गया लॉ, और फॉर कोई भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज इसके मेंबर बन सकते हैं। मोटो है सर्वे बंतु सुखी ना,
है ना, चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 9 और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें ये सारे लोग के हेड मेंबर्स भी होते हैं ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये सब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शन में सेपरेट सिलेबस में मेंशन है ना। तो ये सब जो है इसकी चेयरपर्सन जो है इसके मेंबर होते हैं एनएचआरसी के। अभी जो चेयरपर्सन है जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम में चेयरपर्सन है ना, जो कि खुद फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये काम है ना, उनको ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन को प्रोटेक्ट करना एटसेट्रा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, रिव्यू द फैक्टर्स एटसेट्रा, रिविजिट द जेल है ना, एंगेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड। इसके क्रिटिसिज्म में क्या आता है, व्हाइट इज कॉल्ड एज टूथलेस टाइगर। ये पूछा था अक्सर, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन है तब तो खास के पूछा जाएगा, ऐसे जीएस में भी कई बार आ जाता है। इसे टूथलेस टाइगर क्यों कहते हैं, ये क्रिटिसिज्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, आप बताइएगा नीचे कमेंट्स में ना। प्रीलिम्स का जो दोनों क्वेश्चन मैंने बताया था उसको डिस्कस करते हैं। पहला है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 से पूछा हुआ, अदर देन द फंडामेंटल राइट, क्योंकि मैं दिखा रहा था कि यूडीएचआर में फंडामेंटल राइट, इंडिया के फंडामेंटल राइट से बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सा पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे मैच करता है, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, सबसे मैच करता है। अब देखो प्रीएम्बल, इंडिया के प्रीएम्बल में देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 1 यूडीएचआर ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, सो इंडिया के प्रीएम्बल से मैच कर रहा है, यस कर रहा है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन रेस कास्ट है ना, इक्वालिटी की बात कर रहा है ना, ये हुआ ना। हालांकि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट में भी इक्वालिटी मेंशन और यहां भी मेंशन है प्रीएम्बल में भी। लाइफ एंड लिबर्टी, लिबर्टी की बात यहां हो रही है, देखो यहां लिबर्टी है, यहां लिबर्टी है, तो प्रीएम्बल हो गया। तो इसलिए जनरली इस समय ऑल ऑफ द अबव का चांस ज्यादा होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आ जाएगी, एक वर्ड भी आ जाएगा की मैच तो करेगा तो सही हो जाएगा। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो मैंने दिखाया भी था। देखो आर्टिकल 22 यूडीएचआर क्या कह रहा है, सोशल सिक्योरिटी। आर्टिकल 39 क्या बात कर रहा है, देखो इसमें भी लिखा है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लिखा है 23 में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना 36 से 51 आर्टिकल तक, देखो यहाँ लिखा हुआ है। सोशल प्रोटेक्शन की बात किया जा रहा है ना, तो सोशल सिक्योरिटी में ये सब हो गया, और भी डीपीएसपी में सोशल सिक्योरिटी के बाद है ना। फिर देखोगे फंडामेंटल ड्यूटी, अब देखो ये हो गया सही। अब फंडामेंटल क्या कोई फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के की पॉइंट से मैच कर रहा है, तो चलो देखते हैं। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटी है, तो एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी, आर्टिकल 29 ऑफ यूडीएचआर। हमारे पास पूरा सेपरेट फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, जो कि बाद में ऐड किया गया था, आर्टिकल 51 कैपिटल ऐड किया गया था पार्ट 4A है ना, आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी, यस फंडामेंटल ड्यूटी, इसका था 3। अच्छा इसमें जनरली क्या होता है, इसमें कंप्रिहेंसिव आंसर होने का चांस ज्यादा होता है ऑल ऑफ द अबव का, बिकॉज कहीं ना कहीं से कोई अगर एक छोटा वर्ड भी होगा मैच करेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, सो ये बताना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो 2011 का प्रीलिम्स क्वेश्चन, तो 2011 का टाइप का 2020 में रिपीट हुआ 9 साल बाद, तो अगेन 9 साल बाद फिर कहीं रिपीट हो सकता है 2029 में या समथिंग लाइक दैट, समझो ना। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए मैं कहता हूं लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए, और हमारे वेबसाइट पे जाइए, हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा भी है 2023 तक का प्रीलिम्स का पीवाईक्यूज, और भी हम लोग डालते जाएंगे वीडियोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें से कौन सा यूडीएचआर मेंशन, राइट टू एजुकेशन अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राइट टू एजुकेशन, कहां बताया था, आई डिस्कस समवेयर है ना, आप देखोगे थोड़ा देर पहले वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट, इट्स समवेयर, आई एम नॉट एबल टू है ना। आप हाँ राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26 लिखा है, राइट टू एजुकेशन, इसका अर्थ क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन इज देयर, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ये भी राइट टू फूड, ये सब डिस्कशन है। ठीक है, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसी में फूड वगैरह आ गया 25 में, देखो 25 कहां चला गया, राइट टू लिविंग, राइट टू फूड आ गया, राइट टू फूड है ना, तो राइट टू फूड कहां चला गया, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ये भी मिल जाएगा आपको कहीं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिबल है ना, हायर एजुकेशन एक्सेसिबल, तो ये पब्लिक सर्विस ही हुआ, एजुकेशन भी एक तरह का पब्लिक सर्विस है, और भी आप डिटेल देखोगे तो आपको पता चलेगा। और द आइडिया इज है ना सोशल सर्विसेज है ना। ओके, सो आइडिया क्या है, मतलब व्हाट आई वांटेड टू से, जब भी इस तरह क्वेश्चन है यूडीएचआर में जनरली कंप्रिहेंसिव आंसर होता है, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला मौजूद नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी सी बात निकल जाएंगे जनरली।
सो इससे बेस्ट जो है डी इज द राइट आंसर। बेस्ट ये कि आप जो तीसों आर्टिकल इसको पूरा पूरा पढ़ जाना। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, बट रीड इट बिकॉज से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और प्रीलिम्स का मैंने क्वेश्चन देखा है, सो ऑफ कोर्स दे कैन बी आस्क्ड अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम लोग और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।